नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने हुए लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। बीजेपी अब तक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन करती रही है, मगर सरकार कटघरे में खड़ी हो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जब से धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी के सामने आया है, तब से बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। दरअसल सुकमा जिले के एसपी सुनील शर्मा ने जुलाई 2021 को अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में एसपी ने लिखा था कि ईसाई मिशनरियों के लोग लगातार सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में घूम घूमकर स्थानीय आदिवासियों को बहला फुसला रहे हैं। इसके साथ ही ईसाई समुदाय में होने वाले लाभ का लालच देकर आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। जिले के एसपी ने अपने पत्र में स्थानीय आदिवासियों और धर्म परिवर्तित आदिवासी समाज के बीच विवाद होने की संभावना भी जताई थी। एसपी के इसी पत्र को आधार बनाकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि सरकार का कहना है कि पुलिस कानून व्यवस्था के मद्देनजर ऐसे पत्र जारी करती रहती है। वही बीजेपी विधानसभा से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर हर मंच तक इस मुद्दे को पहुंचाने में लगी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की भी मांग कर डाली। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो वही इस मामले की बात से सरकार लगातार अपने बचाव की मुद्रा में है। सरकार का कहना है कि 15 साल में बीजेपी के शासन के दौरान का आंकड़ा और कांग्रेस सरकार के समय का आंकड़ा देख ले। हमारी सरकार से ज्यादा धर्मांतरण बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। पेट्रोल और डीजल और महंगाई आसमान छू रही है। बीजेपी इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है। भूपेश बघेल शासन में कानून व्यवस्था का राज है। वहीं इन आरोपों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में विकास, रोजगार और अन्य मुद्दों को छोड़कर क्या धर्मांतरण जैसे मुद्दे हावी हो सकेंगे? आज बात इसी मुद्दे को लेकर धर्मांतरण पर मतांतरण। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बस्तर के चिंतन शिविर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बीजेपी ने धर्मांतरण को भी मुद्दा बनाकर भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में ही प्रदेश में सर्वाधिक चर्च बने हैं। संविधान ने सबको धार्मिक आजादी दी है। यहां कोई जबरन धर्मांतरण का एक भी मामला बता दे तो कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी बस्तर के सभी जिलों में धर्मांतरण के मुद्दे पर ध्रुवीकरण की कोशिश में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से आदिवासियों ने जो दूरी बनाई थी और सत्ता से बेदखल किया था, क्या उस दर्द को बीजेपी भुला नहीं पा रही है? और धर्म और अन्य मुद्दों के सहारे क्या बीजेपी आदिवासियों पर डोरे डालने का प्रयास कर रही है? क्या आदिवासी सेंटिमेंट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? खैर, छत्तीसगढ़ में मुख्य मुद्दों के इतर चर्च के चर्चे हैं। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की बस्तर के चिंतन शिविर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बीजेपी ने धर्मांतरण को भी मुद्दा बनाते हुए भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर ही तीखा हमला बोला है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार से ज्यादा धर्मांतरण बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। पेट्रोल, डीजल और महंगाई आसमान छू रही है। बीजेपी इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दा बनने की वजह ये है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एसपी सुनील शर्मा ने जुलाई 2021 को अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में एसपी ने लिखा था कि ईसाई मिशनरियों के लोग लगातार सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में घूम घूम कर स्थानीय आदिवासियों को बहला फुसला रहे हैं।
इस मामले के सामने आने के बाद से बीजेपी की ओर से राजधानी रायपुर के साथ ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में धर्मांतरण के विरोध में जन जागरण रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है और जो धर्मांतरण है उसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बर्बाद हो रही है और जब से कांग्रेस की सरकार आई है धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डाले। आज जब सत्ता में नहीं है तो उनको सत्ता में वापसी के लिए धर्मांतरण का एक सहारा चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा यदि चर्च बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हैं। बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद, धर्म और धर्मांतरण जैसे मुद्दे ज्यादातर राज्यों में सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बनी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी इस बार धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी आने वाले चुनाव में क्या इस धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचेगी या फिर प्रदेश की भूपेश सरकार आदिवासियों, मजदूरों और किसानों के मुद्दों को सामने रखते हुए धर्मांतरण के मुद्दे को दरकिनार करने में कामयाब होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इससे ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं अमित चिमनानी जी। चिमनानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं धीरेन्द्र सिंह ठाकुर जी हैं, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रावण तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले चिमनानी साहब, हालांकि ये बीजेपी का अपना एजेंडा है, ठीक है, शुरू से मैं पिछले 25-30 सालों से देखता आ रहा हूं, खासकर छत्तीसगढ़ जो अब बन गया है, सरगुजा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में दिलीप सिंह जूदे जी ऑपरेशन घर वापसी करते रहे हैं, लोगों के धर्म बदलते रहे, तो ये आपका अपना एजेंडा है। लेकिन इस समय मुख्य एजेंडा महंगाई का है। पेट्रोल डीजल की जो रेट बढ़ रहे हैं, ग्राफ बढ़ रहा है उनकी महंगाई का, उसका है। गैस सिलेंडर रोज बढ़ रहे हैं, कल ही 25 रुपए बढ़ा है, उसका मुद्दा है। ऐसे में धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी को उठाना कितना उचित है, बीजेपी के द्वारा उठाना? माननीय त्रिपाठी जी, अगर प्रदेश में रहने वाले भोले भाले आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हो रहा है जी, तो क्या इस विषय को नहीं उठाना चाहिए? क्या ये छोटी बात है कि जिस आदिवासी परिवारों की और आदिवासियों की हितैषी ये सरकार बनती है जी, और उन्हीं की संस्कृति नष्ट होते हुए देख रही है और गोलमोल बयान करके इसको राजनीतिक रूप दे करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है? और इस महंगाई का मुद्दा उठाए ना कांग्रेस, जितना उठाती है उठाए, और भी जो मुद्दे हैं वो उठाए, अपने तरफ से उनको और जो कहना है वो कहे, लेकिन ये जो विषय चल रहा है धर्मांतरण का, इसमें इन चीजों को मिक्स करके वो ये बता रही है कि इस विषय पे हम चर्चा चाहते ही नहीं। धर्मांतरण के सवाल पे महंगाई के बारे में क्यों बोलते हैं कांग्रेस के नेता? धर्मांतरण की बात हो तो उस पे बात करें। और मैं तो बड़ी विनम्रता से आपके अनुमति से मैं माननीय धनंजय जी जो बैठे हैं हमारे साथी प्रवक्ता, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जब 70 विधायकों की एक बड़ी बहुमत की सरकार में बैठे हैं, आपका शासन, आपका प्रशासन, आपका मंत्रिमंडल, आपका मुख्यमंत्री, आप भाजपा से बार बार पूछते हो कि आप बताओ कहां हो रहा है, और आपके खुद के एसपी, अब मैं खुद के इसीलिए कह रहा हूं, चिमनानी जी वही सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, चिमनानी जी वही सवाल कर रहा हूं जहां आप पहुंच गए हैं। मेरा सवाल यह है कि आप सरकार पे आरोप लगा रहे, धर्मांतरण करवा रही है, आप उसी पत्र के हवाले से कह रहे हैं ना, तो सरकार के ही संरक्षण में उन एसपी साहब ने लिखा है पत्र कि इस तरह के नहीं होने चाहिए, यानी धर्मांतरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये एसपी ने पत्र लिखा। आप उसी पत्र के आधार पे, प्लस आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस बताए धर्मांतरण कहां। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुद्दा उठा रहे हैं, आपके पास कोई लिस्ट है, सूची है पूरे छत्तीसगढ़ में कि कहां कितने लोगों ने धर्मांतरण किया है इस दौरान 3 साल में? देखिए, जो सूची बनाने का अगर दायित्व है जी, तो वो प्रशासन के पास है, वो सरकार के पास है, और जो चिट्ठी एसपी साहब ने लिखी माननीय त्रिपाठी जी, उस पे उन्होंने ये लिखा है कि ये चीजें हो रही हैं और इससे जो लोग, जिनका धर्मांतरण होने वाला है या हो रहा है, और जो लोग ये कर रहे हैं, उसके लिए अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता जी। ये चिट्ठी में लिखा हुआ है। और मैं एक अब इसमें बात थोड़ी सी नई भी जोड़ता हूं। कोंडा गांव का स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। उस वीडियो में
बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास रखने के लिए मारा गया है स्कूल में। वहां के जो टीचर हैं उन्होंने भगवान कृष्ण, मां सरस्वती के लिए अपशब्द और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ में ये वातावरण क्यों निर्मित हुआ है? आखिर इन शिक्षकों को ये इतना ज्यादा संरक्षण किसका है कि ये हिंदू देवी देवताओं के लिए ऐसे अश्लील अभद्र शब्द कह रहे हैं, और वो उपवास रखने वालों से पूछ रहे हैं कि जिसने जिसने रखा है वो खड़े हो जाएं, और उनको मार रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भगवान काल्पनिक होता है, मां सरस्वती जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो सर ये जो फिजा बदली हुई है और ये जो बच्चे बता रहे हैं, उसके लिए फिर हम सूची सरकार को दें कि सरकार खुद भी कोई काम करेगी या निंद्रा में सोती रहेगी? इस पे थोड़ा जवाब देंगे तो अच्छा है। बिल्कुल, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर जरूर हम धनंजय जी से पूछ लेते हैं, लेकिन बाकी जो आपने कहा कि एसपी को आप प्रशासन से अलग कैसे मान सकते हैं? प्रशासन तो प्रयास कर रहा है कि धर्मांतरण ना हो किसी भी तरह से। खैर धनंजय जी, आपसे सवाल किया है चिमनानी जी ने, वीडियो जो वायरल हो रहा है हम तक तो नहीं आया है, आप तक पहुंचा होगा, चिमनानी साहब के पास पहुंचा होगा। अगर आप तक नहीं आया होगा तो चिमनानी साहब से ले लें। लेकिन एसपी को ये पत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी? कुछ न कुछ तो दाल में काला है धनंजय जी। देखिए त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने स्पष्ट और कड़ा निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर या उसके इच्छा के विपरीत कोई धर्मांतरण कराता है तो उसके पास सख्त से सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी। ये सरकार का स्पेशलिस्ट आदेश है। नहीं, ये तो कानून में भी है, सुकमा ने ये कानून में भी है, वर्षों से बना है धनंजय जी, ये कानून वर्षों से बना हुआ है। हाँ, उसको भी उसको भी हमारे ही मध्य प्रदेश सरकार के दौरान जो मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल जी ने उस कानून को निर्माण किया था। उस दौरान जस्टिस, मैं उनका नाम, कानून देश से पहला बना था, वो कांग्रेस शासन काल में बना था मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, चिमनानी जी से अपने सवाल पूछा कि अगर आप धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं तो कितने जगह कौन कौन धर्मांतरण कर रहा है, किस जिला में कितना धर्मांतरण कर रहा है, सूची तो होगी। इन्होंने बाकायदा जैसे झूठ से लोग किनारा करते हैं उस बात से किनारा कर दिए का ये प्रशासन का काम है। अभी एक छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी की घटना को सुनाना चाहूंगा मैं किस प्रकार से आरएसएस और भाजपा के लोग झूठ और अफवाह फैला के माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इनके जिस समाज से आते हैं चिमनानी जी, सदानी दरबार के मान्यवर संत साहेब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने जिसपे एफआईआर भी दर्ज हुआ है, उस संत साहब के छवि को, सदानी दरबार के छवि को धूमिल करने के लिए जो सोशल मीडिया में फेक खबर पहुंचाई, जिसके खिलाफ पूरे देश भर में सिंधी समाज में आक्रोश है। तो भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र यही है कि झूठ बोलना, फेक न्यूज फैलाना, जो इनके जो आरएसएस के संस्कार में आते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, आप बताइए ना, लिस्ट बताइए। और त्रिपाठी जी, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही है, आरएसएस की सरकार रही है। 27 जिला हुआ करते थे उस दौरान। ये बता दे उस दौरान क्यों अधिकारियों को दबा के रखा गया? क्या इनके संरक्षण में उस दौरान धर्मांतरण होते थे? क्योंकि उस दौरान अक्सर आप देखेंगे, चाहे बजरंग दल हो, चाहे अन्य प्रकार के संगठन जो हिंदुवादी संगठन है, जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन और प्रदर्शन करते रहे हैं उस धर्मांतरण को लेकर। तो क्या इन्होंने अधिकारियों को रोक के रखा हुआ था? हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, कोई जोर जबरदस्ती धर्मांतरण कराता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। और चिमनानी जी को बताएं, वो 3 भाजपा के नेता जो इनके समाज के संत के खिलाफ जो अर्गनव अफवाहजनक बात किए हैं, क्या है भाजपा का संस्कार है कि आरएसएस में शिक्षा मिलती है? जी ठाकुर साहब, एक सवाल चिमनानी जी आपके पास आ रहे हैं। ठाकुर साहब, वो सवाल है जो उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे वो आरोप लगा रहे हैं कि मां सरस्वती और श्री कृष्ण भगवान को लेकर के अपशब्द कहे जा रहे हैं। वो वायरल वीडियो आपके पास आया क्या, और आया है अगर वायरल हो रहा तो उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? देखिए, वो वीडियो तो मैंने अभी देखा नहीं है, अभी तक मेरे पास वीडियो आया नहीं है। अगर किसी प्रकार की ऐसी घटना हुई है जो किसी धर्म के अनुयायियों के या किसी के धर्म के प्रति अपमानजनक बातें वार्ता होगी तो इसी तौर पर उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार है, स्पष्ट और कड़ा निर्देश है। जी चिमनानी जी, आपसे उन्होंने पूछा, ठाकुर साहब ने आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन एक बार तिवारी जी के पास चलते हैं। तिवारी जी, जो ये नया सुगुफा चल पड़ा है,
क्या इससे राजनीति प्रभावित होगी? आदिवासी क्षेत्रों में आप भी जानते हैं, आदिवासी जो वोट बैंक है वो भाजपा से छिटका है, और जब भाजपा से छिटका है तो कोई न कोई ऐसा भाजपा निश्चित तौर पे दांव चलेगी जिससे वो आदिवासी वोट बैंक फिर से उनके पास वापस आए। देखिए जी पाठी जी, धर्मांतरण तो हो रहे हैं आदिवासी इलाकों में, वनांचल क्षेत्रों में जी। ये आज से नहीं हो रहे हैं, कई वर्षों से हो रहे हैं जी। बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं जी। और बहुत सारे लोगों को जानकारी है। इसकी शिकवा शिकायत पिछली सरकार में भी हुई थी जी। मगर आरोप प्रत्यारोप राजनीति जो है उसी में ही समय व्यतीत हो रहा है। उन जो लोग भी इसमें धर्म परिवर्तन करते हैं वो गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, जी, प्रलोभन के कारण, दबाव में कर रहे हैं। क्या उनके लिए कोई धर्म गुरु इस तरह से कोई अभियान चलाते हैं, कोई सामाजिक संगठन चलाते हैं, कोई राजनीतिक दल इस पर कोई सोचता है, या कोई कार्य योजना में काम होती, या आरोप प्रत्यारोप या भावना के आधार पर राजनीति करते हुए वोट बैंक तैयार करने का काम है, या कुछ और काम किया जाए? जी। जो गरीब है, बेहद गरीबी में जी रहे हैं, वो लोग अपने जीवन में एक अच्छे अवसर की तलाश में, या गुमराह होकर जो लोग धर्म परिवर्तन कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। एक समय दिलीप सिंह जुदे जी अभियान चलाते थे, उसके बाद तो ये भाजपा में अभियान दिख भी नहीं रहा है कि जिस तरह से एक रणनीति के साथ उन लोगों को विकास किया जाए, या उनके लिए कोई विशेष योजना बनाई जाए, या उनके लिए पार्टी के भीतर भी कोई एक पहल की जाए। ये सब तो नहीं दिखा है। भाजपा में भी कांग्रेस के उस एसपी ने इसको देखते हुए पत्र लिखा है कि इसको रोकथाम करो। एसपी को तो प्रशंसा करना चाहिए कि एसपी जो है, जो भी स्थितियां चल रही है उन इलाकों में, उस इलाकों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई है। जी। पहल को एक मुद्दा बनाकर जी, आप उसमें राजनीति कर सकते हैं, मगर इसमें वास्तविकता से आप दरकिनार हो रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्यों ऐसा हो रहा है? इनके पीछे जो विदेशी शक्ति हैं, या जो लोग धन उपलब्ध करा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर होती तो लोग भागते, वो लोग का स्थितियां कमजोर होती, तो वो तो नहीं दिख रहा है। कहीं न कहीं छल प्रपंच के द्वारा अलग अलग तरीके से उन भोले भाले आदिवासियों को, उन पिछड़े वर्ग के लोगों को अलग अलग तरीके से उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं। जो भावनाओं से वो खेल रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने वाले, वही भावनाओं से आप भी खेल रहे हैं। तो ये भावनाओं का खेल खत्म होकर कहीं न कहीं उस समाज को उत्थान के लिए, उस समाज को बचाने के लिए अगर कोई पहल की जाती तो सार्थक पहल, तो प्रशंसा होती। तिवारी जी, आप भी जानते हैं, बिल्कुल धर्म संस्कृति नहीं जानी चाहिए, आदिवासी संस्कृति नहीं जानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत होती है, पेट की आग होती है जो उसको बुझाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। दवाई से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर बहुत सारे होती है। मैंने ऑपरेशन घर वापसी जुदेव जी किया करते थे, उस समय मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं इस बात का। ऑपरेशन घर वापसी करते थे और उसके मैंने देखा है, आपने पता चलता था कि 6 महीने बाद वो फिर से वो धर्म अपना लिया, क्योंकि उनको जो आपने कहा कि विदेशी फंडिंग होती है। आखिर आदिवासी क्षेत्र में छोटे से गांव में एक कमरे में चर्च कैसे बन जाता है? ये तो पूरी सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको देखना चाहिए। अगर धर्मांतरण न हो, इसको रोकना है। लेकिन जरूरत बड़ी सबसे बड़ी चीज होती है, आप भी जानते हैं। उन जरूरत के कारण ही ये धर्मांतरण लगातार होता रहा। चिमनानी साहब, ठाकुर साहब ने जो सवाल खासकर आपके समाज के लिए जो किया है, वो मेरे जानकारी में नहीं है, आप बेहतर उत्तर दे सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं पे कोई भी व्यक्ति अगर गलत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें ये नहीं देखा जाता कि भाजपा का कौन है, कांग्रेस का कौन है, और किसी ने किया तो भाजपा ने कर दिया, ऐसा नहीं होता। अभी कांग्रेस के जो जिला के अध्यक्ष हैं वो सरेआम जो है रिश्वत मांगते हुए पकड़े गए हैं, और पुलिस ने खुद उनके घर पे छापा मारा है। और एक लंबी फेयर लिस्ट है पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस से जुड़े लोगों जो क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए। ये धार्मिक मुद्दा अलग है,
भ्रष्टाचार का मुद्दा अलग है, आपने भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं इसको। धार्मिक मुद्दा यह है, मैं कह रहा हूं कि सवाल यह है चिमनानी साहब कि आपने कहा कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने का जो भी प्रयास करता है उसको पकड़ा जाना चाहिए। क्या वो जो ठाकुर साहब ने कहा 3 लोग पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है क्या, और हैं सक्रिय सदस्य है, तो इसमें फिर भाजपा कहीं न कहीं बैकफुट पे है? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि जब आपके पार्टी में लाखों कार्यकर्ता होते हैं जी, एक व्यक्ति जो धार्मिक उन्माद फैलाए या और कोई गलत काम करे या आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो या और भी कोई ऐसा चीज वो करे जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता है, तो वो व्यक्ति अपने निजी तौर पर जिम्मेदार होता है, पार्टी के बैनर पर वो बात नहीं होती है। अब मैं दूसरा विनम्र प्रश्न आपकी अनुमति से रख रहा हूँ। जिस वीडियो की बात धनंजय जी ने कही कि वो मुझ तक नहीं पहुंचा है, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वहां पे कलेक्टर ने उस पे कार्रवाई करते हुए उस टीचर को वहां से निकाल दिया है और धनंजय जी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। तो जब सरकार के प्रतिनिधियों को चीजों की जानकारी नहीं है तो वो यहाँ पे बैठ के कैसे सार्थक चर्चा कर पाएंगे, कैसे मुद्दों को एड्रेस कर पाएंगे? ऐसे ही इनको धर्मांतरण की भी जानकारी नहीं है, जैसे उस वीडियो की जानकारी नहीं है। कलेक्टर ने कार्रवाई कर दी, आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, तो होगा कैसे आखिर? चिमनानी साहब, जैसे आपने कहा उनको जानकारी नहीं, आपने कहा कि भाजपा के भले सदस्य हो, अगर वो व्यक्तिगत उन्होंने किया है तो आरोपी हैं, उनको पकड़ना चाहिए। उसी तरह कलेक्टर ने भी वहां भी कार्रवाई कर दी। वो व्यक्तिगत कोई अगर किसी टीचर ने इस तरह की टिप्पणियां की है तो कलेक्टर आप खुद ही बोल रहे हैं कि निष्कासित कर दिया है उनको। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। जैसा कि वो वीडियो आप तक पहुंचा नहीं है, वो एक व्यक्ति ने टिप्पणी नहीं की है जी। वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं जी, और उस स्कूल में कई बच्चे पढ़ते हैं जी। तो बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, जैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, उनको पढ़ाया जा रहा है। भगवान के नाम पे गाली दी जा रही है, माँ सरस्वती जी के नाम से गाली दी जा रही है, और उनसे पूछा जा रहा है कि किसने किसने जन्माष्टमी का उपवास रखा है, वो खड़े हो जाएं। वो खड़े हुए तो उनको मारा जा रहा है। ये टिप्पणी नहीं है जी। ये एक स्कूल में बच्चों के साथ की गई बहुत बड़ी घटना है और इससे कई सवाल इससे उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया कि ये स्कूलों में भगवान के नाम पे व्रत रखने वाले बच्चों को मार रहे हैं। ये वीडियो में मैं बहुत ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो भी अपमानजनक हो जाएगा। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल उन बच्चों के सामने किया गया और कहीं टिप्पणी नहीं की उसने। जी, ये तो व्यक्तिगत एक व्यक्ति ने किया है, वो टीचर है, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत फिर भी आपने कहा है, तो मैं धनंजय जी से पूछ लेता हूं। धनंजय जी, क्या उस व्यक्ति के खिलाफ या उस शिक्षक के खिलाफ, उस शिक्षक के खिलाफ, ठीक है, निष्कासित कर देना अकेले कार्रवाई नहीं है, उसके जो धर्म का कानून है उसके तहत उस पर धारा भी दर्ज होनी चाहिए, उसको जेल भी भेजा जाना चाहिए उस धारा में। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने पहले कहा ना कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म को, किसी के समुदाय को आहत पहुंचाता है तो उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और निश्चित तौर पर कलेक्टर ने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई किया है और उसके भी जो कानूनी सम्मत कार्रवाई होंगे। लेकिन अमित चिमनानी जी, जिनके समाज के संत गुरु को अपमानित करने वाले, उनकी छवि खराब करने वाले भाजपा के 3 बड़े जिम्मेदार नेताओं को एक कार्यकर्ता बता रहे हैं, इससे इनकी मनोदशा समझ में आती है। क्योंकि धर्मांतरण को लेकर चाहे आरएसएस हो या भाजपा हो, इस प्रकार से उन्मादी बातें करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति हो, उसके खिलाफ बात करते हैं और उसके ही प्रवक्ता भाजपा के बैठ के अपने समाज के संत गुरु के अपमान करने वालों को बचाने में लगे हुए। ये सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के नाम से सिर्फ आरएसएस और भाजपा अफवाह फैलाने में लगी है, भड़काने में लगी है। छत्तीसगढ़ के शांत धरा को अशांत करने में लगी हुई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी चिंतन कर रहे थे, चिंतन का विषय धर्मांतरण। सुन ले भाई, सुन ले, ओ भाई सुन ले, ओ फर्जी सुन ले, जिसको अपने समाज के प्रमुख के बारे में अपमान करने वाले मालूम नहीं है, तो क्या यहाँ बात करेंगे? जो संत समाज के, समाज के गुरु का अपमान करे, उस भाई को बचाने वाले अमित चिमनानी को शर्म आना चाहिए, इसलिए माफी मांगना चाहिए। यह भाजपा और आरएसएस का चरित्र है, किसी भी समाज का हो, किसी भी
भाजपा का चरित्र है। बताओ अपना। सिंधी समाज देख रहा है। धनंजय जी, चिमनानी जी, अमित चिमनानी मुद्दे पे आ जाए, कृपया मुद्दे पे आ जाए, आप दोनों लोग मुद्दे पे आ जाए। उसका धनंजय जी, चिमनानी जी मुद्दे पे आ जाए कृपया। समाज देख रहा है। अमित चिमनानी, आपको शर्म आनी चाहिए। धनंजय जी, चिमनानी जी, सिंधी समाज के और मुद्दे पे आ जाए। अपने समाज के धर्मगुरु के अपमानित करने वाले को बचा रहे हैं। धनंजय जी, मेरी बात सुन लीजिए। धनंजय जी, अरे धनंजय जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये देश और राष्ट्र धनंजय जी, को खराब करने वाले लोग हैं। अरे धनंजय जी, मेरी बात सुन लीजिए। संघी और भाजपा के मनोवृत्ति नहीं चलेगा। धनंजय जी, मेरी बात सुन लीजिए। भाजपा के इस मनोवृत्ति को अरे धनंजय जी, ये स्पष्ट हो गया है। धनंजय जी, धर्मांतरण को लेकर बहस हो रही है। कांग्रेस और भाजपा सुनिए। छत्तीसगढ़ की शांत धारा को आसान करने लगी है। धनंजय जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। चिमनानी को अरे धनंजय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। अपमान करने वाले को बचा रहे हैं यहाँ पे। भाई धनंजय जी, सवाल सुन लीजिए। देखिए, सवाल इसका नहीं है। चिमनानी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। चिमनानी साहब, एक मिनट, सवाल तो सुन ले। सवाल सुन लीजिए, सवाल। पूरा सिंधी समाज देख रहा है। अरे चिमनानी सदानी दरबार देखिए, के अपमान करने वाले अरे को बचाने धनंजय जी, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। देख रहा है। धनंजय जी, सवाल सुन लीजिए। समाज आक्रोशित है। अरे धनंजय जी, घटना से अरे धनंजय जी, जो कही है सुंदरानी के खिलाफ। अरे धनंजय जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए अमित भाई। चिमनानी को पूरा सिंधी समाज देख रहा है। अरे सुन तो लीजिए धनंजय जी, व्यक्तिगत मत जाइए। करने वाले को बचा रहे हैं। अरे धनंजय जी, व्यक्तिगत मत जाइए। सवाल ये है, चिमनानी जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट चिमनानी जी, एक मिनट धनंजय जी। अरे एक मिनट सवाल तो कर लेने दीजिए। लोगों को बरगलाना किसी भी धर्म का अपमान अरे करना, चिमनानी जी, एक मिनट धनंजय जी, ये साबित हो चुका है। सुनिए, जो सदानी दरबार के समय हमारा समाप्त हो रहा है। आप लोग सवाल भी नहीं सुनना चाह रहे। खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। अरे सवाल मेरा समाप्त हो रहा, सवाल भी नहीं। समय समाप्त हो रहा। चिमनानी जी, सवाल तो सुन लीजिए। इस चैनल को ये संत साहब को अपमान करने वाले लोग अरे ठाकुर साहब, उठा रहे हैं। आज लगता है राजपूत जी हावी है आपके ऊपर। धनंजय जी, ये धर्मांतरण में इनका जीता जागता उदाहरण है। अफवाह फैलाना, बरगलाना। अरे ठीक है। अमित चिमनानी जैसे लोगों का काम है। आरएसएस भाजपा का काम है। अरे धनंजय जी, सुन तो लीजिए भाई। चिमनानी सुन तो लीजिए। सवाल यह है धनंजय जी यहाँ पे कि समाज किसी का भी हो, समाज किसी का भी हो, उनके गुरु होते हैं। चाहे उनके समाज के लोग अगर उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं या दूसरे समाज के लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपराधी है, वो अलग है। धर्मगुरु सबके होते हैं। धर्मगुरु चाहे सिंधी समाज के धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू समाज के धर्मगुरु हो, चाहे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हो, सब सम्माननीय है। तो किसने बचाया उनको? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? किसने बचाया? चलिए, तो आप बचा रहे टीवी बैठ के। जो सदानी दरबार के गुरु को जो अपमानित किया उसको तो टीवी बैठ के आप बचा रहे हो। अरे आप बचा रहे टीवी बैठ के। खाली झूठ बोलिए और चिल्लाइए। सदानी दरबार गुरु को अपमानित करने वाले को हमें चिल्लानी बचा रहे टीवी बैठ के। चिल्लाइए। चलिए, बोलने से नहीं होगा। चलिए तिवारी साहब उत्तर ले लेते हैं। तिवारी साहब, तिवारी साहब, बहुत कम समय है। त्रिपाठी जी, इस विषय पे मैं बोलूंगा। अरे चिमनानी जी, धनंजय जी, हो गई बहस, हो गई। गलत बात बोली है इन्होंने। भाजपा के 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। टीवी डिबेट में मत बुलाइए, जो टीवी डिबेट में भी सद्भाव खराब करते हैं और झूठी बात करते हैं। चलिए ऐसे लोगों को मत बुलाइए। चलिए तिवारी जी, देश में आरएसएस और भाजपा ने माहौल खराब किया। अरे को शर्म आनी चाहिए। अपने समाज के धर्मगुरु को अपमानित करने वाले का पक्ष रख रहे हैं। ऐसे लोगों को तो धर्म का काम कर रहे हैं। भाजपा के एजेंट बन के बैठे हैं। ऐसे क्योंकि जो देश और छत्तीसगढ़ यही चिमनानी जैसे है जो आपने यही करते हैं कर सकते हैं, यही करते हैं। आप क्या धर्म यही करते हैं। आप क्या चलिए हमारे समय समाप्त हो गया है। अगर आपकी अनुमति हो तो तिवारी जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, समय ज्यादा हो गया है। ये मुद्दा कहाँ तक, क्या 2023 तक मुद्दा चलेगा ये तिवारी जी? त्रिपाठी जी, हम धर्मांतरण को लेकर आरएसएस भाजपा का एजेंडा है। अरे तिवारी जी बोल रहे हैं, देखिए नहीं जाते हैं। संघी चरित्र है। अरे धनंजय जी, तिवारी जी बोल रहे हैं। देखिए
त्रिपाठी जी, चलिए आज लगता है ठाकुर साहब आज राजपूत जी हावी है लगता है। अरे ठाकुर साहब राजपूत जी हावी है आज। ठाकुर साहब अब तो सुन लीजिए, तिवारी जी की टिप्पणी तो सुन लीजिए, तिवारी जी की टिप्पणी सुन लीजिए। आज लगता है राजपूत साहब हावी है आपके ऊपर। झूठे दावे इनके। चलिए तिवारी जी, इसमें जी नहीं, किसने पक्ष लिया? देखिए इसमें त्रिपाठी जी धर्म के जरिए बहुत आसानी से वोट मिल जाते हैं जी, इसलिए राजनीतिक दल लोग धर्म का उपयोग करते हैं जी। एक बात, दूसरी बात, इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि धर्मांतरण हो रहा है, इसमें सख्ती आनी चाहिए। नियम कानून के आड़ में लोग बच जाते हैं, इस पर अगर सख्ती से नियम कानून पालन हो, निगरानी रखा जाए तो ये कहीं न कहीं रुकेगा। अन्यथा धर्मांतरण जिस गति से चल रहा है वास्तविक में बहुत बड़ा खतरा है। इस दिशा में राजनीतिक दल उस दिशा में भी काम करेंगे, उन लोगों को, गरीब लोगों को, अशिक्षित लोगों को समय पर अच्छी योजना के जरिए, अच्छे जन सहयोग के से जरिए, जिस वोट लेने की राजनीति के अलग हटकर अगर काम करेंगे तो ये धर्मांतरण रुक पाएगा। अन्यथा ये जो सोच है, तालिबानी सोच एक नया पैदा होता है, इस तरह के लोग जो पैदा हो रहे हैं, जो अपने धर्म के लिए इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, वो उसके लिए सरकार को, समाज को, सबको मिलकर काम करना चाहिए, सामाजिक संगठनों को कहीं न कहीं बहुत काम करना पड़ेगा, सबको मिलकर काम करना चाहिए। गांधी जी की परिकल्पना हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना हो कि समाज के अंतिम छोर तक जो आपकी जनहितैषी योजनाएं हैं वो उन तक अगर पहुंचेंगी तो इस तरह के कृत्य नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका भी, चिमनानी जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी सारी चर्चा में। धनंजय जी, लेकिन आज ठाकुर साहब हावी थे आपके ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दुनिया में धर्म को लेकर बड़े बड़े धर्म युद्ध हो चुके हैं। धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसके सामने आने के बाद से जनता दूसरे ज्वलंत मुद्दों को भूल जाती है। धर्म जाति को लेकर देश में कई चुनाव भी लड़े गए हैं और इस चुनाव में वोटों के नाम पर जमकर ध्रुवीकरण हुआ है और सियासी नफा और नुकसान राजनीतिक दलों को होते रहे हैं और इसको राजनीतिक दल अच्छे से समझते रहे। खैर, बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो धर्मांतरण से जुड़ा मामला छत्तीसगढ़ में पहला मामला नहीं है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के समय भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि छत्तीसगढ़ में वनवासी और आदिवासी संस्कृति की हत्या की जा रही है, ये सब सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। प्रदेश में लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। क्या एक बार फिर से राष्ट्रवाद और धर्म का ध्रुवीकरण करके आने वाले समय में बीजेपी सत्ता का रास्ता खोज रही है? ये बड़ा प्रश्न है।